आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जिलाधिकारी का बड़ा बयान, सरकारी वाले गुरुजी को बताया महान। 49 कायाकल्प योद्धाओं को विशेष पुरस्कार और सम्मान। ऑपरेशन कायाकल्प में भदोही ने प्रदेश भर में रचा इतिहास। बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह का प्रयास मील का पत्थर साबित हुआ। बुनियादी सुविधाओं में भी सरकारी विद्यालयों ने की तरक्की। जल्द ही सभी सरकारी विद्यालयों का होगा कायाकल्प, रचेंगे इतिहास। प्रतियोगी परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों के बच्चे लहरा रहे परचम, दुनिया में बढ़ाई भारत की साख। जिलाधिकारी ने कहा, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन के होनहारों के लिए विशेष क्लास और निःशुल्क कोचिंग सरकार व प्रशासन की प्राथमिकता। खबर जनपद भदोही के जिला मुख्यालय सभागार से है, जहां बुधवार 20 जुलाई 2022 को जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 में चयनित विद्यालयों एवं उत्कृष्ट ग्राम प्रधानों को शील्ड प्रदान करने के साथ साथ सम्मानित व पुरस्कृत किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि जनपद भदोही के विद्यालयों का स्कूल के प्रधानाध्यापक के माध्यम से स्वमूल्यांकन के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसके क्रम में राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जनपद स्तर पर चयनित विद्यालयों में 8 विद्यालय ओवरऑल कैटेगरी में तथा 25 विद्यालय सब कैटेगरी में चयनित हैं, जिनमें 3 परिषदीय विद्यालय ओवरऑल कैटेगरी में तथा 19 सब कैटेगरी में चयनित हैं। उक्त चयनित विद्यालयों व 5 उत्कृष्ट ग्राम प्रधानाध्यापक व खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जिन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कायाकल्प में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि कुल 49 लोगों को ऑपरेशन कायाकल्प व विद्यालय स्वच्छता हेतु जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, खंड शिक्षा अधिकारियों को सम्मानित करते हुए शील्ड देकर पुरस्कृत किया। उन्होंने पढ़े भदोही बड़े भदोही संकल्प के साथ बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जनपद के अधिकांश बेसिक विद्यालय कुल 19 पैरामीटर से संतृप्त हो गए हैं। उन्होंने सम्मानित शिक्षकों की प्रशंसा करते हुए उनसे अपेक्षा की है कि शीघ्र ही अकादमिक पक्ष में भी आपका विद्यालय निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त कर प्रेरक विद्यालय बनेगा। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि देश का भविष्य आपके द्वारा संचालित होता है, इसलिए बच्चों को ईमानदारी व उत्तरदायी भावना से शिक्षा दीजिए, ताकि जब आपके पढ़ाए बच्चे देश के यशोगान में वृद्धि करें तो आपको आत्मिक सुकून की अनुभूति हो। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि काफी लंबे समय से सरकारी विद्यालयों का तिरस्कार हो रहा था और इनमें छात्र छात्राओं की संख्या तेजी से घट रही थी। ऐसे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों में जो जोश जागृत हुआ है, उसका परिणाम यह है कि आज कायाकल्प अर्थात पुरानी व्यवस्था में सुधार करने में भदोही प्रदेश भर में तीसरे नंबर पर है। यदि इसी तरह से सुधार होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब लोगों को सरकारी विद्यालयों में एडमिशन कराने के लिए पहले हम की दौड़ में दौड़ते देखा जाएगा। यही नहीं, बीते कई सालों में कई सरकारी विद्यालय रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इतना ही नहीं, एडमिशन के मामले में भदोही में प्रदेश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, उन्हें अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजना चाहिए और कम से कम 1 महीना और आने के बाद उनका परीक्षण करना चाहिए। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उनके दिमाग से इस बात का भ्रम निकल जाएगा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर शिक्षक सरकारी विद्यालयों में नियुक्त होते हैं। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि शिक्षक स्कूल में पहुँचने के बाद पढ़ाते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजिए और यदि इसके बाद अच्छा फीडबैक नहीं आता है तो हमारे साथ बैठकर बात करिए, जो भी आवश्यक सुधार होगा हम करने को तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनमानस से हमारी यह गुजारिश है कि सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न दें, केवल हवा हवाई इस बात को ना कहें कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। आपको बताना चाहेंगे कि जनपद में कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने जनपद के कुछ अच्छे शिक्षा देने वाले नामचीन स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे सरकारी स्कूलों में मात्र 2 से 3 दिन में एडमिशन बंद करना पड़ा क्योंकि सीट फुल हो चुकी। जनपद के कई स्कूलों में कंप्यूटर, बेंच, प्रोजेक्टर तथा अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। भदोही बीएसए ने कहा कि यदि आप चाहें तो सरकारी स्कूलों की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का दान किसी महादान से कम नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित व पुरस्कृत होने वालों में ग्राम प्रधान राकेश कुमार सरई मिश्रानी ज्ञानपुर, सीताराम यादव गोधना डीग, दिलीप यादव पलहिया भदोही, श्रीमती कृष्णा कुमारी नटवा महावीर औराई, अशोक कुमार विश्वकर्मा ग्राम प्रधान औराई, खंड शिक्षा अधिकारी औराई डीग सूर्यावा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकगण राजेश सिंह, रुक्मणीकांत, भोलानाथ सरोज, आशीष श्रीवास्तव, मसूक अहमद आदि शामिल रहे।
सम्मान के इसी क्रम में ओवरऑल कैटेगरी में सेंट थॉमस स्कूल ज्ञानपुर, मदरसा दारुल उलूम हबीबिया रिजबिया गोपीगंज, कंपोजिट स्कूल पूरे गडेरिया, दयावंती पुंज मॉडल स्कूल सीतामढ़ी, मां सरस्वती जूनियर हाई स्कूल खेमईपुर, प्राथमिक स्कूल फत्तूपुर, कंपोजिट स्कूल कंधिया, प्राइमरी स्कूल नटवा महावीर सहित 25 विद्यालय सह कैटेगरी में पुरस्कृत हुए। कार्यक्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी राकेश कुमार यादव, खंड शिक्षा अधिकारी रमाकांत सिंह, फराह रईस, आशीष मिश्रा, सुमन केसरवानी सहित सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी गण के साथ साथ जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे जनपद में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वितरण समारोह था और उन स्कूल्स को भी पुरस्कृत किया जो उन्होंने कायाकल्प में अच्छा काम किया है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए कुछ विद्यालयों ने स्वयं आवेदन किया था, फिर उनका थर्ड पार्टी असेसमेंट कराया गया और उसमें जिन स्कूलों का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा उनको ऐसे 33 स्कूल्स को 33 स्कूलों को हम लोगों ने यहाँ पुरस्कृत किया है। साथ ही कायाकल्प में जिन विद्यालयों ने, जिन प्रधानों ने, जिन हेडमास्टर्स ने, जिन खंड शिक्षा अधिकारियों ने, जिन वीडियोज़ ने अच्छा काम किया उनको भी यहाँ पुरस्कृत किया गया है। और मैं बताना चाहूँगी जनपद के लोगों को कि हमारे जनपद में कायाकल्प में 88% स्कूल्स सैचुरेट हो गए हैं कायाकल्प के पैरामीटर्स में और शेष 10% 12% पे भी काम चल रहा है, तो शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। तो वैसे ये आमूलचूल परिवर्तन कायाकल्प के अंतर्गत अचीव किया गया है। मैम, ये देखा जा रहा है कि अभी कुछ लोगों में इस विश्वास की कमी है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है, कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो ये लोगों का जो भ्रम है वो कैसे तोड़ा जाएगा? नहीं, भ्रम तो पुराना है और एक माइंडसेट की वजह से है, लेकिन धीरे धीरे जो काम बेसिक शिक्षा में हो रहा है और स्कूल जिस तरह से इम्प्रूव हो रहे हैं, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम्स थी, इसमें टॉयलेट्स और पानी की उपलब्धता भी बहुत कम स्कूलों में रहती थी, जिसकी वजह से स्पेशली जो बच्चियाँ होती थी, गर्ल चिल्ड्रन, वो स्कूल आने में बहुत कतराती थी। तो इनसे मूलभूत सुविधाओं पे कायाकल्प के अंतर्गत काम किया जा रहा है, जिससे स्कूलों का वातावरण अच्छा हुआ है। पेरेंट्स भी गांव के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहते हैं। इसका साक्ष्य है कि इस बार जो नामांकन हुआ है वो हमारे जनपद में पूरे प्रदेश में तीसरी नंबर पे नामांकन हमारे जनपद का रहा है और गाँव में, ग्रामीण अंचल में पेरेंट्स को, माता पिता को उत्सुकता है कि वो सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चों को भेजें और हमारे टीचर्स भी प्राइवेट स्कूलों के बनस्पत ज़्यादा क्वालिफाइड है, सक्षम है, जो सीधे आयोग से आते हैं। तो मेरी समझ से कोई ऐसा कारण नहीं जिस वजह से सरकारी स्कूल में बच्चों को ना भेजा जाए। इसमें हम निरंतर प्रयासरत हैं और धीरे धीरे ये भ्रम की स्थिति टूट रही है। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो समाज में टहल रहा है या घूम रहा है, वो किस तरह से इस भ्रम को, जो लोगों का भ्रम है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छी नहीं है, उसको कैसे तोड़ सकता है लोगों को? देखिए, जब सरकार, जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, वो रिज़ल्ट को देखेंगे कि हमारे जो बच्चे निकल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, आगे जाकर अच्छे मार्क्स से, बेसिक से निकल रहे हैं, माध्यमिक में भी अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, आगे अच्छा कर रहे हैं, जब रिजल्ट्स आएंगे तो अपने आप उनका ये भ्रम टूटता जाएगा और वो अपने बच्चों को भी इसमें इनरोल करेंगे। तो आई थिंक ओवर टाइम जो रिजल्ट्स हमारे इस पूरे मुहिम के आएंगे तो सबके लिए देखने के लायक होगा। हम एक चीज़ और देखा जा रहा है कि जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मतलब बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार किया जाए सरकारी स्कूलों में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बेसिकली इंटर के कक्षा से ज़्यादातर होती है। जैसे नवोदय है, जैसे ये सब चीज़ों के लिए अगर तैयार किया जाए बच्चों को, नहीं, वो तो डिफरेंट लाइन है। अभी हम बात करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे 12वीं के बाद होते हैं उसके लिए, तो उसमें हम लोग बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर काम करेंगे और उसमें अभ्युदय योजना जो हमारी आई है उसमें भी IIT JEE और नीट की कोचिंग हम बच्चों को दे रहे हैं। जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको अभ्युदय योजना के अंतर्गत हम कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। तो अभी ये व्यवस्था है, साथ में GIC GGICs में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए, उनको उनके टीचर्स अलग से भी गाइड करते हैं। तो अभी ये व्यवस्था चल रही है और आगे भी इस पर हम लोग काम करेंगे जिससे कि इसको और एक ढांचा हम दे सकें। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।